आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में फास्फोरस चक्र की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इस चक्र में सूक्ष्म जीवधारियों का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, जो फास्फोरस है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्या होता है कि जो फास्फोरस है वो सभी जीवधारियों के जीवन का अत्यंत आवश्यक एवं प्रमुख अंश है। यह कोशिका विभाजन में, श्वसन क्रिया में, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन में तथा फलों के पकने में सहायता करता है। पौधे जल के साथ साथ फास्फोरस का भी अवशोषण करते हैं और आहार श्रृंखला के द्वारा यह फास्फोरस जो है पौधों से जंतुओं से शरीर में पहुंचता है। फिर से जंतु क्या है, जीवधारियों के शरीर से फिर मरणोपरांत फिर से वो कहाँ पहुंचता है, फास्फोराइजिंग जीवाणुओं की क्रिया द्वारा फास्फोरस पुनः जल या भूमि में मुक्त हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फास्फोरस साइकिल कहते हैं या चक्र कहते हैं। और ये से हम लिखकर बता देते हैं, फास्फोरस सभी जीवधारियों के जीवन का अत्यंत मुख्य अंश है। यह कोशिका विभाजन श्वसन कार्बोहाइड्रेट के अपघटन तथा फलों के पकने में सहायक है। पौधे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, में सहायक है। सबसे पहले क्या है, पौधे फास्फोरस को भूमि से लेते हैं। सर्वप्रथम पौधे फास्फोरस को भूमि से जल के साथ लेते हैं तथा वह जंतुओं में पौधों द्वारा पहुंचता है। जंतुओं में पौधों द्वारा फिर क्या होता है, फिर जंतुओं के मरणोपरांत फिर से गाइस, ये जो फास्फोरस की मात्रा थी NPK जो देखा हो आपने, वो है क्या, क्रिटिकल एलिमेंट है हमारी बॉडी के। ये फिर से क्या होता है, जंतुओं के मरणोपरांत जो फास्फोरस है, फास्फोरस मृदा एवं जल में पहुंचता है। इस प्रकार क्या है कि ये फास्फोरस साइकिल चलती रहती है। देखिए हमने यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम लिया है और ये क्या है, ये फास्फोरस साइकिल है या फास्फोरस चक्र बोलेंगे इसे। ये चित्र किसका है, ये चित्र है फास्फोरस चक्र है ये। गाइस देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले थोड़ा सा ये चक्र एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये प्लांट है। प्लांट से फिर क्या हुआ, एनिमल्स में पहुंचा, कंजम्पशन हुआ। और एनिमल्स का क्या था कि एनिमल फिर से मरणोपरांत एनिमल डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद क्या है, डिकम्पोज होने के बाद ये कहाँ पहुंचा,
जो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन है या अपघटन का प्रोसेस है, ये जीवाणुओं द्वारा होता है। और ये हम आपको बताते हैं कि ये जो अपघटन का प्रोसेस है वो कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर ये अपघटन करते हैं और अगर ये अपघटन ना करें तो वो जो फास्फोरस की मात्रा है जो एक साइकिल के रूप में चलती है वो नहीं चल पाएगी। अपघटन हुआ, फिर से क्या हुआ, ये जो फास्फोरस की मात्रा थी हमारी कहाँ पहुँच गई? सॉइल में, और सॉइल से कहाँ पहुँच गई? सेडिमेंटेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? रॉक्स बन गई। तो इस तरह से जो आपने देखा कि जो साइकिल है फास्फोरस की वो चलती रहती है। फिर से कहाँ? प्लांट में, प्लांट से फिर कहाँ? एनिमल में, फिर एनिमल से कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन, ये सारा प्रोसेस होता रहता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, इस प्रकार फास्फोरस एक चक्र के रूप में चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो अपघटक थे, अपघटक क्या कर रहे थे? अपघटक जो कि क्या है? सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म, ये हमारे पार्ट का, प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था उसका आंसर है। अपघटक के द्वारा अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है। अपघटन की क्रिया होती है जिसके कारण फास्फोरस फिर से मृदा और जल में पहुंच जाता है। फास्फोरस फिर से मृदा एवं जल में पहुंचता है। तो गाइज इस प्रकार से देखा जाए तो जो डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, उनकी क्रिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये जो अपघटक हैं ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो जो जीव जंतु हैं, मरे हुए पौधे हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि चीज़ें वहीं पर्यावरण पे पड़ी होंगी, कोई साइकिल नहीं चल पाएगी। तो गाइस ये था हमारा फास्फोरस चक्र जिसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।